हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फिनॉल्स के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की। जी हाँ, रिएक्शन का नाम है कॉल्बस रिएक्शन। देखेंगे इस रिएक्शन से हमें कौन सा स्पेशल प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा स्पेशल कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे पहले रिएक्शन दिखाते हैं, चूंकि कॉल्बस रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फिनॉल्स। याद रखिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली फिनॉल नहीं लेते हैं। जैसे रीमर टाइमर रिएक्शन में आपने देखा, वहां पे हम डायरेक्टली फिनॉल लेते थे, लेकिन यहां पे हम डायरेक्टली फिनॉल नहीं लेते हैं। इसका रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों हम डायरेक्टली फिनॉल नहीं लेते हैं, वो मैं मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पोजिशन पे हम दिखाएंगे ONA। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम फिनेट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनेट। ये आपके पास पहले होना चाहिए। अब सोडियम फिनेट के थ्रू हम क्या पास करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। याद रखिएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है थ्रू दिस कंपाउंड विच वी कॉल्ड इज फिनेट। डायरेक्टली फिनॉल नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे जो रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपने कितना प्रेशर रखना है? प्रेशर हम यहां पे रखेंगे 4 to 7 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बेटा कितना रखना है? 400 केल्विन। दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस। You have to pass carbon dioxide gas through sodium phenate at a temperature of about 400 Kelvin and a pressure of about 4 to 7 atmosphere. आपको पहले यहाँ पे ये कंपाउंड मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस पोजीशन पे O, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जुड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ COONA। ठीक है, ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद इस कंपाउंड के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, मैं दिखाऊंगा कैसे रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट के बाद जो ये वाला पार्ट COONA, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। आप देखिए ऊपर क्या रहेगा, ऊपर बेटा रहेगा, ऊपर था O, यहां से आ गया हाइड्रोजन, तो रीअरेंजमेंट हुआ। हाइड्रोजन की जगह किसने ली? COONA ने, COONA। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर इस कंपाउंड की हम क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl। HCl के साथ हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं, तो वो कंपाउंड कन्वर्ट होता है किस में? वो कंपाउंड कन्वर्ट होता है इस स्पेशल कंपाउंड के अंदर। देखिए, इस कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट होता है। देखिए बेटा, यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज कॉमनली कॉल्ड इज सैलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो कौन सा कंपाउंड हमें कॉल्बस रिएक्शन से मिलता है? एक स्पेशल कंपाउंड मिलता है, द कंपाउंड इज कॉल्ड इज सैलिसिलिक एसिड। चलिए, इसका आईयूपीएक नेम भी याद रखिए, इट इज 2 हाइड्रोक्सी, इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए, अब इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत सारे हाँ और कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, मैं अभी दिखाऊंगा उसकी रिएक्शन भी। ठीक है ना। देखिए, अब मैं इसके मैकेनिज्म पे डायरेक्टली आऊंगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली फिनॉल क्यों नहीं लेते हैं? फिनॉल, चूंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, राइट ना। उसके लिए रिंग एक्टिवेटेड होना चाहिए। जब हम फिनॉल का रिंग देखते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होता है, जिसपे वो वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाए। दैट इज वाई सबसे पहले हमने फिनॉल को, उसकी रिंग को एक्टिवेट करना है। वो कैसे हम करते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इस पोजीशन पे O, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हाइड्रोजन। ये फिनॉल का रिंग अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि इस पे अटैक करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। बार बार मैं बता रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो उसके लिए वैसा भी रिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिंग तो कमजोर है। कमजोर का मतलब ये एक्टिवेटेड नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको कहीं पे नहीं नजर नहीं आएंगे जहां पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अटैक कर पाए। दैट इज वाई आपने इसको सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा किसके साथ? NaOH के साथ। बेटा बात समझ में आई? अब इस बेस का काम क्या है? क्या देना? OH। वो OH किसको बाहर निकालेगा? इस H को बाहर निकालेगा अपने साथ। ठीक है ना। ये OH कौन दे रहा है? ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है।
जब ये OH देगा तो ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर निकालेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलेगा। अब रही बात यहाँ पे इस O यानी Na की, ये तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। चलो वो सोडियम मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मेरा जो काम वो इसके साथ है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये रिंग एज सच। अब देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नाउ हियर जो ये ऑक्सीजन इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। नाउ वी नो दैट दिस नेगेटिव चार्ज इट इज इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। क्या होगा, सही समझा होगा, रेजोनेंस होगी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा जो ऑक्सीजन के ऊपर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब हमारा जो रिंग वो एक्टिवेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्पीशीज मिलेगी दैट विल बी दिस वन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। अब इसी स्पीशीज को यहाँ पे मिलाता हूँ, आराम से सुनिएगा बेटा। देखिए ये मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, यहाँ पे बेटा अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये चूंकि एसिड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इजंट इट? दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसका नेचर एसिडिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट। ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट बेटा। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये मैंने यहाँ पे रिंग ऐसे ही दिखाया, राइट। यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। अब कार्बन पे एक साइड से डबल बॉन्ड और एक साइड से कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और उस ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे इस स्पीशीज की एरोमेटिसिटी वापस कौन लाएगा, यही बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्पीशीज बनेगी, ये आएगा रिंग ऐसे, इजंट इट? शाबाश। ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, दिस बॉन्ड इज ऑन इट्स ओन पोजिशन एज सच। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आ गया C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड O। इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज के साथ मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो ये आएगा OH, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं विद डाइल्यूट HCl। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसकी हम एसिडिफिकेशन जब करेंगे, राइट। तो आपको मिलेगा बेटा ये, आपको मिलेगा ये, क्या आपको मिलेगा ये, ऊपर आएगा OH और इस पोजीशन पे आएगा COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ए सैलिसिलिक ACID, सैलिसिलिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है थ्रू अ रिएक्शन व्हिच वी कॉल इज व्हाट, कॉल्बस रिएक्शन। अब देखिए सैलिसिलिक एसिड से हम क्या क्या बनाते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम इससे बनाते हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बनाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड लेता हूँ ऐसे, ऊपर OH, ठीक है बच्चा, OH, इस पोजीशन पे COOH। अगर मैं इसको ट्रीट करूं किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के CH3CO, ऐसे में दिखाऊंगा O, दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंपाउंड देखने को मिलेगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे यूजेस बता रहा हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ सैलिसिलिक ACID एसिड, यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, राइट। यहाँ पे आपको मिलेगा इस पोजीशन पे OH, OCOCH3, और यहाँ पे आपको मिलेगा COOH। दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन नाम आपने सुना होगा। ये एस्प्रिन कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स,
इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ब्लड थिनर, और इसके बहुत सारे यूजेस है, ठीक है ना, एटसेट्रा मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस कंपाउंड को यहाँ पे OH लिखेंगे, यहाँ पे COOH, दिस कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, अगर इसके साथ हम फिनॉल ऐड करेंगे C6H5OH, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। तो यहाँ पे किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ये OH, ठीक, और इस H को बाहर निकालेगा, तो वाटर यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपको जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो ये आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर होगा OH, और इस पोजीशन पे आपको मिलेगा COOC6H5। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सेलॉल, एंड दिस सेलॉल इज यूज्ड एज intestinal एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। तो इसकी डिफरेंट यूज है, एक दो इंपॉर्टेंट यूज मैंने आपको यहाँ पे बताए। ये हमारी थी कौन सी रिएक्शन, कॉल्बस रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, उसके बाद मैंने उसका मैकेनिज्म भी बताया। होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, समझ नहीं आएगा मैं फिर से इस रिएक्शन को समझाऊंगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर नई रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।